आज तेलंगाना रियासत में कैबिनेट का फिर एक एक्सपेंशन हो रहा है, यानी और इजाफाई 3 मिनिस्टरों को लिया गया। लेकिन आज भी फिर मुसलमानों को उसी अंदाज में मायूस कर दिया गया। रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट बनकर, कांग्रेस की सरकार बनकर 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन आज तक भी हमारे साथ दोहरी पॉलिसी और दोहरा रवैया इख्तियार किया जा रहा है। जिस मरकज में कांग्रेस के करता धरता राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत के पैगाम को आम कर रहे हैं, यही मोहब्बत की दुकान में तेलंगाना के मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। जहां पर तेलंगाना में 15 से 20% हमारी मुसलमानों की आबादी है, लेकिन कैबिनेट में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ये कांग्रेस सरकार जो हमेशा से मुल्क की आज़ादी से अब तक हमेशा दोहरा रवैया अक़लियतों के साथ, मुसलमानों के साथ इस्तेमाल करती रही, इसका जीता जागता सबूत अगर मैं कहूँ कि ये पिछले 2 सालों में जब से रेवंत रेड्डी सरकार इस रियासत में हुकूमत बनाई है, आज तक भी अक़लियतों के ते में कोई एक इनका काम ऐसा नहीं है जो मुसलमानों को खुश करने के काबिल है। मुसलमानों को ये 2 साल में जितनी मायूसी मिली, जितना नुकसान मुसलमानों का इस 2 सालों में हुआ, पिछले तेलंगाना के 10 साला दौरे हुकूमत केसीआर साहब की थी, कभी नुकसान नहीं हुआ। केसीआर साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, मुसलमानों का सर बुलंद हुआ। कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कभी रेवेन्यू मिनिस्टर, कभी होम मिनिस्टर, कभी रजिस्ट्रेशन मिनिस्टर। तो केसीआर साहब के दौर में मुसलमानों की इज्जत में सियासी तौर पर उबाल आया और सियासी तौर पर मुसलमानों को एक अहम मुकाम मिला। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार बनी है, हमेशा वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करते रही। वोट हासिल करने के लिए कभी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को लाया, कभी पार्टी के लीडरों से हमारे साबिका हुकूमत को पहचानो बोलकर प्रोग्रामों का आगाज किया गया। और न सिर्फ ये किया गया, बल्कि आज अगर मैं कहूँ, नरेंद्र मोदी सरकार मरकज में अगर बड़े भाई की हुकूमत है, रेवंत रेड्डी साहब के बड़े भाई की हुकूमत है, जहां पर अक़लियतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जगह जगह सताया जा रहा है, उसी अंदाज में तेलंगाना में भी मुसलमानों के साथ वही दोहरा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि वक्त को अमेंडमेंट करते हुए एक एक्ट बनाया गया, वो एक्ट को अगर लागू करने में बहुत बड़ा और तेजी के साथ अगर सरगर्म रोल अदा कर रही है, तो तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार है। वक्फ बोर्ड के भी आज मीटिंग नहीं होना, वक्फ बोर्ड के मसाइल में भी अड़चने पैदा होना, तेलंगाना में जितनी तेजी से काम इस पे अमल हो रहा है, आज तक न कैबिनेट बुलाकर उसको रिजेक्ट नहीं किया गया, उसको बर्फदान करने के लिए नहीं कहा गया, और ना ही अगर मैं ये कहूँ, उस पर तेजी से अमल करने के लिए सरगर्मियां जारी है। तेजी से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का सवाल, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जितनी बातें कही गई, रेवंत सरकार ने आज तक कोई अमल नहीं किया। और आज फिर तेलंगाना के 1 करोड़ मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने में अगर अहम रोल अदा कर रही है, तो वही कांग्रेस हुकूमत जो आज फिर मिनिस्टरों का एक्सपेंशन हुआ, कैबिनेट में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ये सरकार आरएसएस के इशारों पे चल रही है, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये राहुल गांधी की आंख पे पट्टी बनी हुई है, वो भी नहीं चाहते कि अक़लियतें सियासी तौर पर उभरें, फिर वही नज़रअंदाज किया जा रहा है। पहले कहते थे कि एक मुसलमान भी एमएलए नहीं बना, आज तो तुमने ही खुद एक को काउंसिल में भेजाया, आपके पास अभी भी है, और जिसको आप चाहते हैं उसको दे दो 6 महीने का, यानी प्रेसिडेंट एमएलए हो या एमएलसी हो। मगर क्या तुम्हारी पार्टी में कोई मुसलमान काबिल लीडर नहीं है? क्या कैबिनेट में ऐसा कोई मुकाम नहीं रखेगा? मैं रेवंत रेड्डी सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूं, अब पूरे तेलंगाना में अगर बल्दिया इंतखाबात हो या फिर पंचायत के इंतखाबात हो, इंशाअल्लाह हम जेएसी पूरे उलमाए कराम को बुलाएंगे, दानिश्वरानी मिल्लत को बुलाएंगे,
जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर पूरे तेलंगाना में घूमेंगे। कांग्रेस को एक मुसलमान भी इंशाल्लाह आने वाले बल्दिया इंतखाबात, पंचायत के इंतखाबात में वोट नहीं देगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ हमारे लिए वोट बैंक की सियासत इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ हमें बीजेपी का डर दिखाकर, हमें आरएसएस का डर दिखाकर, हमें बजरंग दल का डर दिखाकर वोट ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मुसलमानों का त्यौहार आता और हमें बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के पास वक्त नहीं है। मुसलमानों को जगह जगह फेस्टिवल में मॉब लिंचिंग की तरह मारा जाता और पीटा जाता, लेकिन इस चीफ मिनिस्टर को तवज्जो देने की कोई नहीं है। तेलंगाना में अगर सरकार चल रही है तो ये कांग्रेस की नहीं बल्कि आरएसएस की सरकार चल रही है। ये सेकुलर जमात की सरकार हो ही नहीं सकती। जो लोग सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते हुए चलते, वो लोग तेलंगाना में एक भी मुसलमान को कैबिनेट में अपने साथ लेकर बैठना नहीं चाहते। जहां पर रियासत को चलाने के अहम फैसले लिए जाते हैं, वहां से मुसलमानों को दूर रखा गया। और आने वाले दिनों में भी अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर जमात यही तरीका इस्तेमाल करेगी। मैं इसकी सख्ती से और पुरजोर मजम्मत करता हूं। 2 साल के बाद भी कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को नजरअंदाज किया गया। मैं ये कहूंगा, रेवंत रेड्डी सरकार को और राहुल गांधी जो मोहब्बत की बात करते हुए पूरे मुल्क में फिर रहे हैं, क्या यही तुम्हारी मोहब्बत है?